हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है GTU स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, गए वीडियो में हमने देखा था कि जो आपकी एडवर्टाइजमेंट आई थी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के रिलेटेड, कुछ हमने देखा था कि भाई प्रोविजनल ऑफ मेरिट्स क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इवन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का मैंने सिंपल एक ओवरव्यू दिया था आपको कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर एडमिशन प्रोसेस जो 2 टाइप्स है उसके, ठीक है, तो वो क्या है, ठीक है। इवन थोड़ा बहुत हमने ये भी देखा था कि ये दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो आई होप कि आपने वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा तो डोंट वरी, वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है। आज की ये वीडियो में हम देखेंगे कि भाई टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस कितनी आई है, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसमें हॉस्टल है कि नहीं, ठीक है। इवन देखेंगे कि भाई साइबर स्पेस सेंटर्स क्या है, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, कितने हैं। और इवन देखेंगे कि भाई इंपॉर्टेंट की डेट्स फॉर डिग्री इंजीनियरिंग 2026-2027, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मेरी इस यूट्यूब चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भाई ये जानना कि भाई डेट्स क्या है, ठीक है। तो डेट्स यानी वो नहीं कि जो हम घूमते हैं किसी के साथ, यहाँ पे डेट्स है ACPC के साथ राइट। तो क्यू डेट्स कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले आपको पता है कि भाई BTech का एडमिशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो 31 मई। तो मान लो कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो बाय एंड ऑफ 31 देख रहे हैं, नहीं, जैसे कि सबसे पहले मैं अगर बता दूँ तो 31 मई को 5 बजे तक फॉर्म भरेगा शाम के, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कोई वीडियोस देख रहा है तो क्वेश्चन होगा ना, ठीक है, कि भाई क्या ये डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं। तो प्रोबेबली तो होगी, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि प्रोबेबली होगी, लगभग हो सकती है, ठीक है। या तो आप उसकी ये मत रहना कि भाई होगी ही होगी, मैंने बोला इस वजह से, ठीक है। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि भाई लास्ट डेट 31 है। और प्लीज़ वो पहले वाला वीडियो बता दूँ, ठीक है, मैं, क्योंकि जो करना है नहीं करना है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। थोड़ा लंबा है बट आपको डेफिनेटली बहुत इन्फॉर्मेशन आपको गैदर होगी उस वीडियो से, ठीक है। तो सबसे पहले अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए अगर हम बात करें तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम 7 जून तक चलेगा सभी कॉलेज में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बट आप अगेन मेरे वीडियोस अगर देखते हो तो जो भी अपडेट है मैं आपको प्रोवाइड डेफिनेटली करता रहूँगा। फिर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि जो BTech के बाद, आई मीन 12th साइंस के बाद आप जो BTech करने वाले हो, ठीक है, तो जो भी प्रोसेस है वो ACPC के थ्रू यानी कि ये वाली वेबसाइट के थ्रू होगी। डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं ये वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, सो आपको इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो 31 हम कंसिडर कर लेते हैं अभी के लिए। अब यहाँ पे भी आपको 2-3 क्वेश्चन होंगे कि भाई क्या ये डेट एक्सटेंड होगी। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हाँ हो सकती है, मान लो कि आपका रिजल्ट लेट आया, ठीक है। बहुत सारे रीज़न है, तो हो सकती भी है और ना भी हो सके, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 2 महीने का समय दिया है, ठीक है। अप्रैल से ऑलरेडी ये फॉर्म, मार्च से और ऑलरेडी ये फॉर्म चालू हो गया, यानी कि अप्रैल और मई, ये भी मई की एंडिंग है, ठीक है। तो 2 महीने का समय बहुत होता है, ठीक है। फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा एक, तो वो कब आएगा तो 21 आई मीन 12 जून को आएगा, ठीक है। अगेन ये बीच में इतना सारा गैप है तो इस वजह से मैंने मैथमेटिक्स ये भी लगाई कि ये 10 दिन एक्सटेंड भी करेंगे ये लोग प्रोबेबली, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबली, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे अगर कुछ डेट्स अगर चेंज हुई ना फ्रेंड्स, तो आगे की ये सारी की सारी डेट्स जो है ना वो चेंज होगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये वाली कोई ऊपर वाली डेट्स चेंज हुई तो नीचे वाली भी होगी। तो अगेन होगी कि नहीं होगी, जो भी होगा वो मैं आगे आपको वीडियो में डेफिनेटली बताऊँगा। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यानी कौन सी प्रोविजनल लिस्ट होती है, मान लो कि अभी के लिए मैं अगर मान लो कि ये प्रोविजनल लिस्ट जो है तो वो है 2025-26 के लिए, ठीक है। अभी जो आप एडमिशन लोगे वो लोगे 2026-2027, जहाँ पे यहाँ पे लिखा ही है, ठीक है। तो ये ओल्ड है, जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि भाई ये कॉलेज में इतनी फ़ीस है और इतना कोर्सेस है, ठीक है। बट अपडेटेड जो प्रोविजनल लिस्ट होगा तो वो कब आएगा 12 जून को, ठीक है। फिर क्या होगा कि पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड फाइनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट एंड सीट मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी कॉलेज में कितने कट ऑफ है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो देखो फ्रेंड्स, एडमिशन आपको किस बेसिस पे मिलेगा तो वो भी मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई कैसे आपका मेरिट कंसिडर किया जाएगा, तो वो वीडियो डेफिनेटली देखना। अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो बात कर ली है प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। फिर फिलिंग एंड अल्ट्रेशंस ऑफ चॉइस यानी कि चॉइस फिलिंग फॉर द मॉक राउंड प्रोसेस वो रहेगी 12 जून। अब देखो यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी आएगा 12 जून को,
फिर रिवाइज द फाइनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट एंड सीट मैट्रिक्स भी आएगा 12 जून को। और चॉइस फिलिंग आपके लिए 3 ही तारीख दी गई है, 12, 13, 14 और 15, 4 तारीख, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि चॉइस फिलिंग राउंड 1, राउंड 2 जो भी है उनको डेट जो है वो बहुत कम देते हैं ये लोग। फिर उसका मॉक राउंड का रिजल्ट कब आएगा, वो आएगा 17 जून को। अगेन ये मॉक राउंड है, यानी कि ये वन टाइप ऑफ टेम्पररी मीन्स कि हाँ, मान लो कि इस कॉलेज में आपको नंबर मिल सकता है, उसको कहते हैं मॉक राउंड। फाइनल राउंड नहीं होता है ये, ठीक है। फाइनल राउंड होता है 1 नंबर का। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि मॉक राउंड के बाद भी एक फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, यानी कि मान लो कि भाई मॉक राउंड के बाद कितनी कॉलेजेस में एडमिशन अभी बाकी है, ठीक है, वन टाइप ऑफ दैट सिनेरियो, तो वो भी आएगा 17 तारीख को, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट फॉर पार्टिसिपेंट फिलिंग एंड अल्टरेशंस बाय चॉइसेस बाय द कैंडिडेट्स फॉर एक्चुअल एडमिशन राउंड 1, तो ये चॉइस फिलिंग होगा 17 से 22, यानी कि 17, 18, 19, 20, 21, 22। इस बार अच्छा खासा टाइम दिया है, बट अगेन मैंने कहा ना कि ऊपर की अगर डेट्स चेंज हुई ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस और एनी अदर रीजंस, तो ये आगे की सारी डेट्स भी चेंज होगी, ठीक है। तो राउंड 1 आपका मेन राउंड है, इसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि भाई मेरी कॉलेज लगी कहाँ पे लगी, ठीक है। उसके बाद आपको करना है पेमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद भी एक डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी आफ्टर राउंड 1, ठीक है, यानी कि मान लो कि राउंड 1 के बाद जो भी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन अभी पेंडिंग है, ठीक है, मान लो 100 सीट्स है कोई कॉलेज में, पहले राउंड में 75 फिल हो गई, तो जो 25 रिमेनिंग है, ठीक है, तो उसका कट ऑफ क्या है, तो वो भी एक डिक्लेयर हो सकता है। अब देखो, जो लोगों ने राउंड 1 में जो एडमिशन मिल गया, ठीक है, तो उसका एकेडमिक टर्म चालू हो जाएगा 1 जुलाई से, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखो, आपने एडमिशन मिल गया तो आपको खुश हो जाना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लेना है। और एडमिशन कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है कि टोकन ट्यूशन फ़ीस जो है वो पेमेंट करनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का बहुत क्वेश्चन भी रहता है कि क्या मैं सेकंड राउंड में अप्लाई कर सकता हूँ, तो हाँ फ्रेंड्स, आप कर सकते हो। मान लो कि आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिली है वो थोड़ा बहुत आप सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है, क्योंकि होता है ना कि कई बार क्या होता है कि मान लो कि किसी को 1 में मिल गई, ठीक है, बट उसने कट ऑफ देखा कि भाई ये तो कट ऑफ इतना है, बट मेरा तो उससे ज़्यादा है, मेरे को इस कॉलेज में ट्राई करना चाहिए, तो वो लोग पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, और सेकंड राउंड के लिए ट्राई करते हो। तो मैंने भी जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था फ्रेंड्स, तो मैंने भी वैसा किया था, तो आप वैसा भी कर सकते हो। बट आप हाँ, ये मेरिट राउंड जो अपना मॉक राउंड है उसके बाद भी आप चेंजेस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब मेन बात आ जाती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑन अवेलेबल सीट्स, ठीक है। अब राउंड 1 के बाद मान लो कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, सबसे पहले मैंने कहा ना कि ये वाला एडमिशन रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, तो वो लोग को भी ये GTU वाले चांस देते हैं। तो वो कब, राउंड 1 के बाद, ठीक है। फिर उसका एक मेरिट बनेगा, ठीक है। फिर राउंड 2 का चॉइस फिलिंग होगा। अगेन मे बी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रह गए हैं तो उसके लिए भी चांस है, मतलब अगेन मैं ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ कि राउंड 2 के लिए थोड़ा सा मेरिट हाई हो सकता है, ठीक है। फिर क्या होगा कि भाई राउंड 2 का अलॉटमेंट होगा 15 जुलाई को 2 बजे के बाद, ठीक है। अगर आपको वो कॉलेज जो भी आपको लगी है, अगर आपको अग्री है कि भाई चलेगा, तो आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेन फैक्टर यही है कि पेमेंट कैसे करना है, तो वो करना है ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन जैसे ही आप करते हो उसके बाद जो भी रिसिप्ट डाउनलोड करते हो तो वो आपको कॉलेज में जमा करनी है, उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके इन बिटवीन 19 जुलाई, ठीक है, यानी कि जो भी डेट्स है उसके बीच में ही आपको ये प्रोसेस करनी है। फिर राउंड 2 के बाद क्या होगा कि भाई जो भी कॉलेज में अभी भी वैकेंसी अगर पेंडिंग है, ठीक है, तो उसका ये ACPC वाले डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद वो लोग राउंड 3 करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो राउंड 3 करेंगे 20 जुलाई से 23 जुलाई। फिर उसका थर्ड राउंड का अलॉटमेंट आएगा 25 को, ठीक है। फिर अगेन अगर आपको मान लो कि राउंड 3 में आपको जो पर्टिकुलर कॉलेज मिली है तो वो अगर आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद राउंड 3 के बाद भी एक राउंड आएगा, ठीक है, जहाँ पे आप ऑफलाइन भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे उसकी भी डेट मेंशन की है। फिर अगेन आप चाहो तो वहाँ पे जाके ऑफलाइन एडमिशन भी करवा सकते हो, ठीक है। तो वो आगे जो भी प्रोसेस है, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊँगा, बट अभी के लिए हम इतना ध्यान में रखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है कि दिस इज प्रोविजनल डेट्स बेस्ड ऑन द वेरियस इंफॉर्मेशन एंड एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर्ड लाइक वेरियस बोर्ड्स रिजल्ट, एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट्स, अप्रूवल ऑफ सीट्स एंड काउंसलिंग ऑफ जोसा, ठीक है। अगेन मैंने जैसे कहा कि भाई रिजल्ट्स या पॉलिटिकल इश्यू या अप्रूवल लेट हुआ या वट एवर रीजन्स, एग्ज़ाम रिजल्ट्स लेट आया, तो ये डेट्स सभी चेंज होंगी, ठीक है। तो वो मैं वन बाय वन जाऊँगा। अभी के लिए मैंने एक ओवरव्यू सिंपल दे दिया है, ठीक है।
तो यही था जो बहुत इम्पोर्टेंट था, की डेट्स। अब आगे हम बात करते हैं कि भाई लिस्ट ऑफ साइबर स्पेस सेंटर। मान लो कि आप अहमदाबाद में रहते हो, ठीक है, तो अहमदाबाद में मैं देख पा रहा हूँ 12 ऐसी कॉलेज है, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूट के, जहाँ पे आप जाके ये एग्ज़ाम फॉर्म आई मीन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो। कोई आपको ना नहीं बोलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। और पेमेंट्स की बात करें तो भाई आपको ही पेमेंट्स करना पड़ेगा। वहाँ पे सिर्फ आपको बताएंगे कि भाई हाँ, आपको ऐसे ऐसे स्टेप्स करने हैं, लुक लाइक दैट। और कोई भी एरर आई तो फिर वो लोग ज़रूर हेल्प करेंगे। वैसे ही आनंद, अरवल्ली, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, दाहोद, ये सब कॉलेजेस है, ठीक है। यहाँ पे आप जाके एज अ हेल्प सेंटर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। बट डोंट वरी, आप अगर मेरी यूट्यूब के वीडियो देख रहे हैं, बराबर स्टेप्स आप नोट डाउन कर रहे हैं कि भाई कौन सी चीज़ों में ध्यान रखना है, ठीक है, वॉट, तो आपको इतना टेंशन लेना नहीं होगा, ठीक है। अब सिंपल प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट जो मई 2026 को थोड़ा अपडेट हुआ था, तो उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो टोटल गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे लिखाया है कि गवर्नमेंट एंड ग्रांटीन एड इंस्टीट्यूट, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट होता है सरकारी, एंड ग्रांटीन एड यानी कि प्राइवेट। तो सबसे पहले जहाँ पे भी गवर्नमेंट लिखा है ना फ्रेंड्स, तो वो मान लेना है कि भाई वो गवर्नमेंट कॉलेजेस है। जैसे कि मैं अगर मानूँ तो यहाँ पे 19th, ठीक है, 19 जितनी कॉलेजेस है वो गवर्नमेंट है, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो डॉक्टर एस गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो सूरत में है, फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरूच, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भावनगर, जीईसी भुज, जिसको हम सिंपली जीईसी बोलते हैं, ठीक है। फिर जीईसी दाहोद, फिर जीईसी गोधरा, जीईसी मोडासा, जीईसी पालनपुर, जीईसी पाटन, जीईसी राजकोट, फिर जीईसी गांधीनगर, जीईसी वलसाड, एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज, ये फर्स्ट नंबर की आती है फ्रेंड्स, ठीक है, गवर्नमेंट में। दूसरी आती है विश्वकर्मा, फिर एली कॉलेज मोरबी, देन आफ्टर एली कॉलेज मोरबी शांतिलाल शाह विश्वकर्मा, ठीक है, बिरला विश्वकर्मा, एमएसयू वडोदरा, फिर डीडीयू नडियाद। तो ये सारी जो मैंने बात किया ना फ्रेंड्स, तो ये है गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज, जो बहुत फेमस है और इसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी बहुत अच्छी है। ये दोनों अहमदाबाद में ही है, ठीक है। और ये जितने भी मैंने आपको 19 गवर्नमेंट कॉलेजेस बताई, तो उसके लिए हम बात करें तो फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि पर सेमिस्टर आपको देना है 1500, यानी कि 1500 रुपये फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और अगर हम हॉस्टल की बात करें तो एवरी कॉलेज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो फैसिलिटी, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट यानी कि उस कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इवन आप देख सकते हो कि कोई दूसरी इंस्टीट्यूट है जैसे कि अदानी यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो उसके लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच है, AIML एंड ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसका अगर हम बेसिक अगर बात करें तो ईयरली फ़ीस है 1,81,900, ठीक है। अब इसका प्लेसमेंट क्या है तो वो तो आप उस कंपनी आई मीन वो कॉलेज का प्लेसमेंट्स में जाके आप देख सकते हो वेबसाइट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स सिंपली आपको कंट्रोल F करना है और जो भी कॉलेज आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं निरमा फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है, फिर एंटर करता हूँ तो फिर निरमा कॉलेज यहाँ पे आ गई, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निरमा यूनिवर्सिटी। जिसमें अगर हम बात करें तो AIML, केमिकल, सिविल, CSE, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, IC एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन करके टोटल 1086 यानी कि 1080 जितनी सीट्स है, ठीक है। अगर हम फीस ईयरली फ़ीस की बात करें तो 2,55,000 रुपये ईयरली फ़ीस है, ठीक है। बॉयज़ हॉस्टल नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, मैश है, ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल है, अहमदाबाद में है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सारी कॉलेज का डेटा देख सकते हो। जो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करना है मैं वीडियो आपको बनाऊंगा, इसी वेबसाइट के थ्रू हम करेंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप मेरी इस यूट्यूब चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।